पाकिस्तान का एक बहुत ही जिसको मैं कहती हूँ कि काला इतिहास रहा है। वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मगर डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द है उनके लिए, सिर्फ एक वर्ड है उनके लिए। और हमने देखा है कि उनके यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ में हो गया है। या तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, या उनको देश से बाहर निकाल दिया गया है, या वो खुद देश से बाहर चले गए हैं। चले गए तो बच गए, नहीं बचे तो उनके साथ में क्या हुआ। मैं आज सूसर से बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान के बारे में, जहां से शुरुआत हुई थी प्राइम मिनिस्टर्स को और पॉलिटिशियंस को खत्म कर देने की बाय द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। और एंड में आते आते इस समय एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है, शायद उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके का सिनेरियो वहां पे पाकिस्तान में है। बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि शायद उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो सर अभी इससे पहले वाला हमने जो वीडियो एक रिकॉर्ड किया था, उसमें हम लोगों ने इस चीज को एक थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग को हमने टच किया था। और आज मैं इस समय आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे को वन बाय वन जितने भी हैं प्राइम मिनिस्टर्स हुए थे पाकिस्तान में, उनके साथ में क्या हुआ, क्यों हुआ, और उनको किस किस को एलिमिनेट किया गया था और कैसे किया गया था। जैसे बेनजीर भुट्टो का एलिमिनेशन तो डिफरेंट था, मैं चाहती हूँ आप बताइए सबके बारे में। देखिए, पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, पहली बात। फोर्स डेमोक्रेसी है या सप्रेशन के साथ डेमोक्रेसी है। आर्मी पाकिस्तान के अंदर रूल करती है और आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर शुरू से रूल किया है और वो अपनी पावर छोड़ना भी नहीं चाहती। और जो भी पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है, अगर आर्मी को अपोज करता है तो उसको मार दिया जाता है, अगर वो आर्मी की टोक को या लाइन को फॉलो नहीं करता तो उसको हटा दिया जाता है, और जो उनकी सुन लेता है बच जाता है, यानी कि केस रजिस्टर करके उसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली। जब पाकिस्तान इंडिया से आजाद हुआ, इंडिया से अलग हुआ, आजाद तो पाकिस्तान कभी नहीं हुआ, मैंने पहले कहा ना पाकिस्तान आजाद हुआ ना होगा, और पाकिस्तान कब तक सरवाइव करेगा ये मुझे लगता है कि शायद 2023 का इसमें पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। तो लियाकत अली जब इंडिया में आए और नेहरू से बात की, तो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि जो हिंदूज पाकिस्तान में है या माइनॉरिटीज पाकिस्तान में, उसका ख्याल उनकी गवर्नमेंट रखेगी, और इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज है यानी कि मुस्लिम, उसका ख्याल इंडियन गवर्नमेंट रखेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने तो अपने जो मुस्लिम है उनको अपने सिर पे बिठा लिया नेहरू ने, उसके बाद जितने भी कांग्रेसी थे उन्होंने भी अपने सिर पे बिठाया माइनॉरिटीज को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया गया। और लियाकत अली के एग्रीमेंट के बाद वो एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान में, तो 16 अक्टूबर 1951 में उनको गोली मार दी। किसी ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई कमीशन नहीं बैठी, किसने गोली मार दी, चुपचाप केस को सप्रेस कर दिया गया और कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के कहने पे इनको गोली मार दी गई थी। वो पाकिस्तान के अंदर पहला मर्डर था या पाकिस्तान के अंदर पहला एक्शन था उनके प्राइम मिनिस्टर पे। जैसे हमने पहले बात की कि पाकिस्तान के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। जो दूसरा नंबर आता है वो आता है हुसैन शाहिद सोहरावर्दी। ये बंगाली पॉलिटिशियन थे और ये पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो सोहरावर्दी थे, ये पहले जो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो इंडिया के बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। जिन्ना ने इनसे कहा कि यहाँ पे तो 30% हिंदूज हैं और 30% मुस्लिम्स हैं कलकत्ता के अंदर, और 70% यहाँ पे हिंदूज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए और यहाँ से हिंदुओं को भगा दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या मुस्लिम के अंदर एक सिस्टम है कि उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मस्जिदों में आर्म्स रखे जाते हैं, और ज़्यादातर ये लोग छोटे मोटे काम करते हैं, तो तलवारें वगैरह इनके पास आम होती हैं और इनको पूरी सपोर्ट मिलती है इनकी पार्टीज की। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट से पहले भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ज़्यादातर हिंदूज ही थे, और जो हिंदू थे उनको कभी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, कभी उनसे सिर्फ वोट लेते हैं, उनको कभी इन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दी। तो 1946 में 15 अगस्त के आसपास बंगाल के अंदर वायलेंस हुई, जो मुस्लिम ने ऑर्गेनाइज तरीके से कराई और सोहरावर्दी उसको लीड कर रहे थे। इन्होंने कह दिया मुस्लिम से कि मैंने पुलिसों को कह दिया कि वो कोई एक्शन नहीं लेगी, आप तो आप बेफिक्र रहिए। इन्होंने मुस्लिम को मारना शुरू कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हिंदूज इकट्ठे हो गए और इन्होंने मुस्लिम्स को उल्टा मारना शुरू किया, तब ये चीज रुक गई। अदरवाइज वो चाहते थे कलकत्ता को पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, यानी कि उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन चलो, सोहरावर्दी उसके बाद 5वें प्राइम मिनिस्टर बने जनवरी और 1960 में, लेकिन जनवरी 1962 में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और उनको जेल में डाल दिया गया। और ये करप्शन के चार्जेस इसलिए थे कि इन्होंने करप्शन नहीं की थी, लेकिन इन्होंने उस टाइम के जो
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे या डिक्टेटर थे अयूब खान, उनकी बात मानने से मना कर दिया, इसलिए इन्होंने इनको जेल में डाल दिया और उसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो गया, क्योंकि इनको लगा कि मैं शायद बहुत क्लोज रहा जिन्ना के तो मेरा ख्याल रखेंगे। तीसरा पाकिस्तान के अंदर या प्राइम मिनिस्टर जैसी शख्सियत थी, वो थी फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन थी। उनकी 9 जुलाई 1967 में डेथ हो गई, क्योंकि वो अपनी एम्बिशन दिखा रही थी, पीएम बनना चाह रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को उनको पसंद नहीं आई कि उनको पीएम बनाया जाए, तो कहते हैं उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, उनका एक पॉइंट ब्लैंक मर्डर किया गया था, एक कॉन्स्पिरेसी थी और इसकी भी कभी किसी ने पूरी तरीके से तहकीकात नहीं की और ये मर्डर को जमीन के नीचे दबा दिया। उनकी दूसरी बहन थी शिरीन जिन्ना, उनकी 1980 में डेथ हो गई, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन जो तीसरा आदमी पाकिस्तान के अंदर आता है वो है शेख मुजीबुर रहमान, जो पाकिस्तान के पीएम बनने थे। जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए 1970 में, तो उनको पीएम बनना था, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। खैर, इंदिरा गांधी ने उनको किस तरीके से बचा लिया 93,000 सोल्जर्स को छोड़ करके, लेकिन उसके 3.5 साल के बाद उनको भी मार दिया गया बांग्लादेश के अंदर। और ये इंदिरा गांधी को पहले ही पता था, इंडियन इंटेलिजेंस को पता था उनको मारा जाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती थी पाकिस्तानी आर्मी बुचर है, और बुचर है ये बिल्कुल। चौथा पाकिस्तान के अंदर जो केस आया वो था जुल्फिकार अली भुट्टो का। भुट्टो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन भुट्टो बड़े असर्टिव थे, जब फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी असर्ट करते थे, और उनको इसलिए बनाया गया कि 71 का वार हार गए थे, तो इसलिए उनको बाद में यूएस से बुला करके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन भुट्टो के खिलाफ एक चार्ज लगाया गया कि 1971 में उनके 1974 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट, उनके ऊपर मर्डर करने, उनको मारने का उनके ऊपर इल्जाम था कि उनको मरवाया उन्होंने, ये फेक चार्ज लगाया था उनके ऊपर। और अप्रैल 4 1979 को भुट्टो को मार दिया गया, जेल में फांसी दे दी गई। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके लिए भी जब जेल में थे तो वहां पे गड्ढा खोद दिया गया था उनको दफनाने का, ये काम था, तो भुट्टो को फांसी दे दी गई। और इसके पीछे पूरा हाथ था यूएस का, क्योंकि यूएस के उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी पाकिस्तान के अंदर, और साथ में पाकिस्तान की आर्मी का भी रोल था, क्योंकि उन्होंने फांसी दी इसको। फिर जो अगला केस है वो है बेनजीर भुट्टो का। वो 2 बार पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी, 1988 टू 1990 और 1993 टू 1996। पाकिस्तान की अकेली प्राइम मिनिस्टर थी, और 1985 में बेनजीर भुट्टो को 90 दिन के लिए हाउस अरेस्ट पे रखा गया, और फिर अगस्त 1986 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने जुल्फिकार अली के बारे में कुछ रैली में कराची के अंदर होल्ड की, वहां पे उसको क्रिटिसाइज किया, और उनको अप्रैल 99 में 5 साल की सजा सुना दी गई। ये तो उनको अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ भी करप्शन का चार्ज था, उनको साथ में डिस्क्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए, और साथ में उनके ऊपर फाइन लगा दिया 5 मिलियन पाउंड का। लेकिन तब तक बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान से बाहर थी, एग्जाइल में थी। और जब पाकिस्तान में इलेक्शन होने थे तो मुशर्रफ उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो मुशर्रफ ने कहा भाई आप पाकिस्तान के अंदर मत आओ, लेकिन बेनजीर भुट्टो आ गई और वहां पे एक रैली को एड्रेस कर रही थी, तो उनको वहां गोली मार दी। और ये पाकिस्तान का कल्चर है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के डिक्टेटर की बात नहीं मानोगे तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो बेनजीर भुट्टो को इसी तरीके से मारा गया। फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। जनवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए नवाज शरीफ से बात करने के लिए, और अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ज्यादा स्वागत हुआ, उनके लोगों ने बड़ा उनका स्वागत किया। उसके बाद इन्होंने कारगिल करना शुरू कर दिया, मुशर्रफ उस टाइम पे आर्मी के चीफ थे, और उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने अपोज किया। जो कारगिल किया तो उस टाइम पे इवन नवाज शरीफ को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जब ये बात खुल गई और पाकिस्तान के आर्मी के लोग मरने शुरू हो गए, तो मुशर्रफ आए नवाज शरीफ के पास कि हमें बचा लो, यहाँ से पीस करो। तो वो यूएस के बिल क्लिंटन के पास गए मिलने के लिए, शायद बिल क्लिंटन थे वहां पे पीएम, उनसे कहा आप इंटरवीन करो। उन्होंने मना कर दिया कि अटैक आपने किया है, आप रिजॉल्व करो। अल्टीमेटली 1999 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया, उनको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए सऊदी की, क्योंकि उनके सऊदी से बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो सऊदी ने उनको बचा लिया और जेल के बजाय उनको एक्साइल में भिजवा दिया। फिर दोबारा नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर दिसंबर 2015 में
पीएम मोदी गए थे आपका अफगानिस्तान, वहाँ के पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए, वो भी एक्चुअली इंडिया ने बनाई थी। और जो बिल्डिंग के अंदर जो मेन हॉल था वो था प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे वाजपेयी साहब, उसके नाम पे था। जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने बेनज़ीर नवाज शरीफ से बात की फोन पे, क्योंकि नवाज शरीफ का भी जो बर्थडे था वो 25 दिसंबर का था, तो उनके घर में कोई शादी भी थी। तो नवाज शरीफ ने कहा भाई आप हमें मुबारकबाद दे रहे हो, आप आ जाओ। तो मोदी उनसे मिलने चले गए, क्योंकि वो चाहते थे आपस में रिलेशन नॉर्मल भी हो जाए, और नवाज शरीफ इस चक्कर में सिंसियर भी थे। उसके बाद कुछ देर के बाद नवाज शरीफ को, उसके बाद पठानकोट अटैक हुआ, फिर आपका कौन सा हुआ था, एक और किया था ना जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उरी अटैक हुआ। तो उसके बाद नवाज शरीफ को गद्दी से हटा दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि 2018 में इनको गद्दी बिठाना था इमरान खान को। तो नवाज शरीफ जेल में थे, और लेकिन उन्होंने वहां पे अपील की कि उनको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए। इमरान खान ने गलती से उनको परमिशन दे दी कि वो लंदन ट्रीटमेंट के लिए चले जाए, शायद कुछ महीने की परमिशन थी, लेकिन 2019 से वो जेल में बैठे थे, 2019 में चले गए लंदन, और अभी तक वो लंदन में बैठे। उसके बाद जुलाई 2019 में उसके बीच में एक और प्राइम मिनिस्टर बने थे, लियाकत खान अब्बासी, शायद कुछ देर के लिए बने हो। उनको भी जुलाई 2019 में एक एलएनजी केस था, नेचुरल गैस का केस था, लिक्विड नेचुरल गैस का केस था, उसके अंदर करप्शन के अंदर उनको बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने आर्मी से माफी मांग ली तो उनको बेल मिल गई, यानी कि उनको जेल में रखा नहीं गया। और फिर उसके बाद इमरान खान, इनको जुलाई 2018 में पीएम बनाया था, बड़ा अच्छा चलता रहा। पाकिस्तान की आर्मी ने खालिस्तान का इशू भी उठाना शुरू कर दिया, वहां पे इन्होंने जो एक कॉरिडोर बनाई, और बड़ा स्मूथ चल रहा था इमरान खान का और पाकिस्तान की आर्मी का। लेकिन इमरान खान कुछ देर के बाद असर्ट करने लगे। एक तो चाहते थे जो आईएसआई का चीफ हो वो उनकी चॉइस का हो, और दूसरा वो रशिया से रिलेशन अच्छा रखना चाहते थे, किसी और कंट्री से, वो चाहते थे हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, तो उनके आर्मी से डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद इमरान खान को मई 9 2030 को अरेस्ट कर लिया गया। पहले तो उनको गद्दी से हटा दिया और शहबाज शरीफ को बना दिया, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पे डायरेक्ट अटैक चालू रखा। जब पीएम थे तब भी अटैक किया, उसके बाद भी अटैक किया। तो इमरान खान को दोबारा से अरेस्ट किया गया अगस्त 5 को, और अभी वो जेल में है। और उम्मीद ये लगाई जाती है कि इमरान खान जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आएंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी लाश वापस आएगी, ऐसी बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200 से ज्यादा पॉलिटिशियन, जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन थे, उनको या तो जेल में रख दिया गया या उनको एलिमिनेट कर दिया गया। बहुत से केसेस है पाकिस्तान के अंदर, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे आपका बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, पाकिस्तान के अंदर यही सिस्टम है। डेमोक्रेसी फेल है पाकिस्तान के अंदर, डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप भी क्या है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी रूल चलता है, जो आर्मी की बात मानेगा जिंदा रहेगा, नहीं मानेगा तो मर जाएगा। यही हमने जैसे बात की थी इमरान खान के बारे में। लेकिन अब क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन एक और, जैसे हमने केस बताया, पहला केस लियाकत अली का था, लास्ट केस है इमरान खान का, लेकिन ये लास्ट केस नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान टूटा नहीं, तो ये पाकिस्तान के अंदर और जो लोग पावर में आएंगे वो भी जेल में जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में शहबाज शरीफ को भी जेल भेज दिया जाए, अगर कभी असर करने की बात की। तो पाकिस्तान का यही कल्चर है, पाकिस्तान का यही सिस्टम है, और ये रहेगा पाकिस्तान। ये जरूर है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 से 24 तक पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एक ट्रेंड है, एक मुझे लगता है ट्रेल चला आ रहा है पाकिस्तान में, जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर शुरू से फ्रॉम द डे वन डिफंक्ट रहा है, और आर्मी का बहुत बड़ा से रहा है, ये तो सभी को पता है। और किसी न किसी तरीके से हर प्राइम मिनिस्टर ने, हर पॉलिटिशियन ने उसका खामियाजा भुगता है। और मुझे लगता है कि इन सारे जो भीड़ थी, सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स के, उनमें सबसे समझदार और सबसे ठीक ठाक पीएम शायद नवाज शरीफ ही थे। और लेकिन उनके साथ में भी जो हुआ वो सबको मालूम है, अभी सूद सर ने जैसे आपको बताया है। सूद सर, ये मतलब आपने जो मुझे बोला है कि अब आगे शायद 2023 लास्ट है या 2024 एटमोस्ट पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल से जो ट्रेल चल रहा है एग्जीक्यूट करने का अपने प्राइम मिनिस्टर्स को किसी न किसी चीज के तरीके से, वो शायद तभी खत्म होगा। और लेकिन एक और बात है, देखो एक और बात कहूंगा ना, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टूटेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी इकोनॉमी है टोटली डिजास्टर में है। बिल्कुल, जरूर उनको बेलेट पैकेज मिला है IMF से $3 बिलियन का, और उनके पास $8 बिलियन पड़े हैं। $3 बिलियन दिया सऊदी ने, $1 बिलियन दिया UAE ने, और $1 बिलियन दिया चाइना ने। चाइना इसलिए पैसे देता है कि उनका $100 बिलियन फंसा हुआ है, उनको पाकिस्तान को जिंदा रखना है। लेकिन कब तक जिंदा रखेंगे? अभी पाकिस्तान के अंदर जैसे चर्च तोड़ेंगे, तो UAE ने पहली कंट्री थी मुस्लिम के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया कि जियो और जीने दो। ये जो पाकिस्तान का इस टाइम पे कल्चर चल रहा है कश्मीर के ऊपर,
कोई भी गल्फ की कंट्री, मेन कंट्री आती है सऊदी अरबिया और यूएई, वो इनको पसंद नहीं करती कि आप अपनी कंट्री चलाओ, बात करो, आप बात करते हो कश्मीर की, फलाना करते हो, ले सकते हो कश्मीर क्या। और पाकिस्तान का $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, हमारा $600 बिलियन का पता है पड़ा है। और साथ में पाकिस्तान के अंदर क्या है कि वहां पे जो $1 बिलियन के लिए रोते फिरते हैं। हमारा जो पिछले महीने जो डॉलर आए थे वो थे $14 बिलियन, यानी कि $14 बिलियन एक महीने में आ गए, और पाकिस्तान $1 बिलियन के पीछे रो रहा है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एक तो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उनका इकोनॉमी को इंप्रूव करने का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है कश्मीर के ऊपर। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि इंडिया चांद पे चला गया। अगर हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो चांद पे लैंड कर गया तो पाकिस्तान कहता है कि हम यहाँ पे कोई चांद को देखेंगे नहीं, चांद को देखेंगे नहीं, यानी कि जो मुस्लिम देखते हैं चांद की तरफ वो बंद हो जाएगा। और ये पाकिस्तान का एंड है। हाँ, तो ईद पाकिस्तान इनकी ईद क्या है? ये ईद के टाइम में तो जो बाकी बैठे होते हैं ना, जैसे वहां पे एमपीआर उनको घर तोड़ लेते हैं, उनके मस्जिदें तोड़ देते हैं, जेल में डाल देते हैं, हिंदू घर में लॉक करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की ईद क्या है? खाते हैं, एक्चुअली जानवर पाकिस्तान में बचे नहीं, सिर्फ गधे बचे हुए। पाकिस्तान गधा खाता नहीं, बाकी चीजें खा लेते हैं, क्योंकि गधा गधे को कैसे खाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर कुत्ते और गधे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे चीन को, बाकी मुर्गे और बाकी तो बचा कुछ नहीं है, गाय भी नहीं बची, क्योंकि सबको काट ही देते हैं। पहले इनको मौका मिले तो कुछ भी काट दें। तो पाकिस्तान इसलिए बच नहीं सकता। पाकिस्तान की ना इकोनॉमी है, ना पाकिस्तान के अंदर समझ है, ना पाकिस्तान के लोगों को चलाना आता है कैसे कंट्री चलाए। और पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद, यही पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करेगी। दुनिया के जो मैप है उसे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक कंट्री जो है पाकिस्तान नाम की, वो अपना नाम वहां से मिटाने वाली है। और आगे देखिए क्या होता है। अभी तो हमारी नजर जो है वो पाकिस्तान के जो पीएम रहे हैं इमरान खान, उनके ऊपर है। देखते हैं उनके साथ में क्या होता है, और आगे जैसे भी कुछ होता जाता है और कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो मैं सूद सर के साथ में जरूर आऊंगी इस चीज के ऊपर फिर से डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो चैनल है इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा, प्लीज उसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उसमें भी कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं सूद सर के साथ आई हूँ, और आगे भी हम लोग आते रहेंगे। तो उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सूद सर का जो चैनल है उसके लिए तो बिल्कुल है आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।